पहलगाम हमले में पाकिस्तानी सेना के हाथ होने का एक बहुत बड़ा सबूत हाथ लगा है और इस सबूत का नाम है हाशिम मूसा। हाशिम मूसा को ही पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। ये उन आतंकियों में शामिल था जिन्होंने पहलगाम में नरसंहार किया। इस तस्वीर में दिख रहा ये दरिंदा यही है हाशिम मूसा उर्फ आसिफ फौजी। इसके नाम में फौजी यूं ही नहीं लगा के, बल्कि ये वास्तव में फौजी है, पाकिस्तानी सेना का फौजी। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक हाशिम मूसा पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी एसएसजी का पूर्व कमांडो है और इसी ने पहलगाम में हैवानियत वाले ऑपरेशन को लीड किया। मूसा और इसकी दरिंदा फौज ने बेगुनाहों के सिरों में गोलियां मारी। यही है जिसने बेगुनाहों से उनका धर्म पूछा और राक्षसों की तरह उन पर गोलियां बरसाई, जिसकी तड़प से समूचा हिंदुस्तान कराह उठा। हमले के बाद प्रत्यक्षदर्शियों ने जो स्केच बनवाया उसकी तस्वीर हाशिम मूसा से पूरी तरह से मिलती है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक कश्मीर में दहशतगर्दी मचाने और कत्ले आम करने के लिए पाकिस्तानी सेना ने अपने एसएसजी कमांडो मूसा को लश्कर ए तैयबा में भेजा था और फिलहाल हाशिम मूसा लश्कर के लिए काम कर रहा है। लश्कर ने ही सेना के स्पेशल ग्रुप कमांडो मूसा को आतंकी बनाकर कश्मीर में बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए भेजा। खबर है कि हमले के बाद हिरासत में लिए गए 15 कश्मीरी ओवरग्राउंड वर्कर्स ने पूछताछ में मूसा से जुड़ी जानकारियों का खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने हाशिम मूसा की सेना से जुड़ी पृष्ठभूमि की पुष्टि भी की है। उन्होंने बताया कि हाशिम मूसा करीब 1 साल से जम्मू कश्मीर में होने वाली आतंकी गतिविधियों में लिप्त है। सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात का पता लगा रही है कि कहीं हाशिम मूसा का ही ग्रुप तो नहीं है जिसने 1.5 साल पहले पुंछ राजौरी में घुसपैठ की थी। अधिकारियों को संदेह है कि मूसा लश्कर ए तैयबा के अलावा घाटी में पाकिस्तान समर्थित दूसरे आतंकी गुटों के साथ भी जुड़ा हो सकता है, जो उन्हें हमले और छिपने की ट्रेनिंग दे रहा हो। कश्मीर में आतंकी हमले पहले भी हुए हैं, लेकिन ऐसी बर्बरता पहले नहीं हुई, क्योंकि माना यह जा रहा है कि इस बार सरहद पार से भेजी गई दरिंदा फौज का इंचार्ज एसएसजी का पूर्व कमांडो हाशिम मूसा था। यह पाकिस्तान की एक ऐसी ब्रिगेड है जिसे खास हालात के लिए ट्रेन किया जाता है। एसएसजी यानी कि स्पेशल सर्विस ग्रुप, इसे पाकिस्तान की सबसे खतरनाक और गुप्त कमांडो फोर्स माना जाता है, जो खास तौर पर आतंकी हमलों को रोकने के लिए होती है। इन्हें वीवीआईपी के सुरक्षा दस्ते में रखा जाता है। ये हाईजैक जैसी परिस्थितियों में लड़ने में माहिर होते हैं, जिन्हें कठिन से भी कठिन परिस्थिति में लड़ने के लिए ट्रेन किया जाता है। इनके जवान किसी भी हालात में जिंदा रह सकें, इन्हें इस तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है। शारीरिक और मानसिक तौर पर काफी मजबूत होते हैं। हर तरह के हथियार चलाने में ये माहिर होते हैं। हाथ से हाथ की लड़ाई में भी बेहद खास और खूंखार होते हैं। ये सीमा पर भारत के खिलाफ आतंकी अभियानों में पाकिस्तान एसएसजी के कमांडो को सबसे क्रूर बैट टीम में शामिल किया जाता है, जिससे कई बार सीमा पर भारतीय जवानों के साथ विभत्स क्रूरता की है। यानी इनके नाम में भले ही स्पेशल लगा हो, लेकिन असल में ये शैतान होते हैं। देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के जरिए भले ही हाशिम मूसा का नाम पहली बार सामने आया हो, लेकिन जिस तरीके की कड़ियां और सबूत मिल रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि पिछले 18 से 20 महीनों में कश्मीर में जितने भी आतंकी हमले या फिर हरकतें हुई, उसमें कहीं ना कहीं मूसा का हाथ जरूर रहा है। नीचे सेना और ऊपर मिनी स्विट्जरलैंड, यानी पहलगाम की बेस्टर्न घाटी में ये क्रूरता आसान नहीं था। इसके लिए बहुत होमवर्क और तगड़ी ट्रेनिंग चाहिए। वो ट्रेनिंग जो उसे एसएसजी में मिली, जिसमें दरिंदगी की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। हाशिम मूसा, जिसे तगड़ी एसएसजी ट्रेनिंग में तपाकर हिंदुस्तान भेजा गया था, जिसे जो दरिंदगी सिखाई गई उसने वैसा ही किया, वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। माना जा रहा है कि 2024 में गांदरबल के गागनपीर से लेकर कई आतंकी हमलों में भी हाशिम मूसा उर्फ आसिफ फौजी शामिल था। गागनगीर में 6 गैर कश्मीरी और 1 डॉक्टर मारे गए थे। वहीं बारामूला के बूटा पथरी में हुए हमले में सेना के 2 जवान और 2 पोर्टर मारे गए थे। इतना ही नहीं, दिसंबर 2023 में पुंछ राजौरी में सेना के काफिले पर हमला और एक सैनिक के शव को जिस तरह क्षत विक्षत किया गया था, वो एसएसजी के कमांडो हाशिम मूसा की करतूत दिखती है। इसीलिए माना जा रहा है कि पहलगाम हमले का असली मास्टरमाइंड हाशिम मूसा नहीं, बल्कि पाकिस्तान की घिनौनी खुफिया एजेंसी आईएसआई है। इसके सबूत कश्मीर में पकड़े गए 15 कश्मीरी ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ से भी पुख्ता हो गया है, जिन्होंने आतंकियों को खाने पीने के इंतजाम से लेकर उनके लिए रेकी करने का काम किया था। पाकिस्तानी सेना के आतंकी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर भारत बहुत बार सबूत दे चुका है। वो साजिशें जिसमें एसएसजी की हमेशा से खास भूमिका रही है। पहलगाम से पहले बड़ी घटनाओं का अगर हम जिक्र करें
तो 1999 में करगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने एसएसजी के ट्रेंड कमांडो को कश्मीर में मुजाहिदीन के तौर पर घुसपैठ कराने का प्रयास किया था। जनरल वीपी मलिक ने इससे जुड़े हुए सबूत सारी दुनिया को दिए थे कि करगिल युद्ध में पाकिस्तान की ये एसएसजी का ट्रेंड दस्ता शामिल रहा है। 2008 के 26/11 हमले में भी लश्कर के आतंकी जिस तरीके से ट्रेंड होकर आए थे वो एसएसजी की कार्यशैली से हूबहू मैच करता है। एफबीआई की जांच में आतंकी डेविड कोलमैन हेडली भी आतंकी गतिविधियों में पाकिस्तान के एसएसजी दस्ते की बात कबूल कर चुका है। पाकिस्तान के कर्नल इमाम ने तालिबान के आतंकियों को प्रशिक्षित किया था। उसी कर्नल इमाम ने ओसामा बिन लादेन से मिलने की बात स्वीकार की थी। इसी तरह से लेफ्टिनेंट जनरल हामिद गुल, जो आईएसआई का चीफ था, जिसने कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में एक खास भूमिका निभाई, उस पर आतंकियों को धन और हथियार मुहैया कराने के भी आरोप लगे थे। हामिद गुल ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के साथ मंच भी साझा किया था। सोचिए, हाफिज सईद जैसे करोड़ों डॉलर के इनामी आतंकी के साथ सेना का बड़ा अधिकारी मंच साझा करे, इसके मायने आसानी से समझे जा सकते हैं। और यही आज भी पाकिस्तान की सच्चाई है, कुछ नहीं बदला। उसकी जीती जागती सच्चाई हाशिम मूसा है। देखिए, पूरे कश्मीर घाटी में दहशतगर्दों और उनके मददगारों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। उन रास्तों की भी तलाशी ली जा रही है, उन्हें भी तलाश किया जा रहा है जहां से आतंकी आए थे। इस दौरान आतंकियों से मुठभेड़ की भी खबरें सामने आ रही हैं। ड्रोन के जरिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और लोगों की आवाजाही रोककर सेना के जवान जंगलों में तलाशी अभियान चला रहे हैं। जंगल के छोटे छोटे हिस्सों की घेराबंदी कर आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें पहलगाम की बेसरन घाटी से सटे हुए कोकरनाग के जंगल की। एक ओर सुरक्षा बल जंगल की एक एक इंच की पड़ताल कर रहे हैं, दूसरी ओर वहां से आने जाने वालों को रोककर उनकी पहचान की जा रही है। इस इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है, इसीलिए पूरे जंगल को खंगाला जा रहा है। दरअसल पहलगाम हमले के बाद इस इलाके में 4 बार आतंकियों के ग्रुप को यहाँ घूमते देखा गया। इस दौरान सुरक्षा बलों से मुठभेड़ हुई, लेकिन जंगल का फायदा उठाकर वो भाग निकले। पहलगाम में आतंकी भी इसी जंगल का फायदा उठाकर फरार हुए थे। तभी से इस जंगल में भारतीय सेना के जवान उस रास्ते की तलाश कर रहे हैं जहां से आतंकवादी आए थे और पहलगाम में नरसंहार कर भाग निकले। सुरक्षा बलों को अभी भी आशंका है कि आतंकी हमले के बाद अनंतनाग के इस जंगल में ही छिपे हो सकते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच बारामूला और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान देखा गया। सुरक्षा बल कई स्थानों पर लोगों को रोक रोक कर उनकी जांच कर रहे थे। एक एक व्यक्ति की सघन तलाशी ली जा रही थी और उनके पहचान पत्रों की भी जांच की जा रही थी। आप देख सकते हैं, हमारे जवान लोगों को सीधी लाइन में लगाकर उनकी तलाशी ले रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने नियम कड़े कर दिए हैं। कई पर्यटन स्थलों पर लोगों के आने जाने पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। जम्मू कश्मीर सरकार ने कश्मीर घाटी के 87 में से 48 पर्यटन स्थलों को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हिंदुस्तान के जवान कमान संभाल रहे हैं। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है और अब सरकार ने कश्मीर घाटी के 87 में से 48 पर्यटन स्थलों को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया है। ये कदम सुरक्षा बलों की कार्रवाई को आसान बनाने और टूरिस्ट की सुरक्षा फुल प्रूफ करने के लिए उठाया गया है। सरकार ने जिन 48 जगहों को बंद किया है, उनमें या तो एक्टिव ऑपरेशन जोन है या फिर वो खतरे वाले इलाकों में आते हैं। सरकार की ओर से गुलमर्ग, सोनमर्ग और लेक जैसे कई इलाकों के पर्यटन स्थलों को बंद किया गया है। इसके अलावा जो भी टूरिस्ट प्लेस अभी भी खुले हुए हैं, वहाँ सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कश्मीर घाटी घूमने की योजना बना रहे पर्यटकों को सलाह है कि वो नई ट्रैवल एडवाइजरी पर ध्यान दें और सतर्क रहें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।